हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड अदर्स वर्सेस चंदर अर्जन दास मनवान। ये केस 453 ITR पेज नंबर 236 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 मार्च 2023 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 144B जो कि फेसलेस असेसमेंट में पूरे प्रोसीजर की बात करता है और स्पेसिफिकली सेक्शन 144B सबसेक्शन 9 जो कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के इशू करने की बात करता है और यह कहता था कि यदि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने इशू नहीं किया तो जो उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा उसकी कानून की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होगी और वो नॉन एस्ट होगा। इसी प्रोविजन के तहत एक और सर्कुलर इशू किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा 13 अगस्त 2020 को, जो कि इस प्रोविजन के पेरीमेटेरिया था, जिसने भी इस बात को सपोर्ट किया कि यदि सेक्शन 144B का पालन नहीं किया गया तो जो ऑर्डर है वो नॉन एस्ट हो जाएगा यदि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया गया। इन्हीं दोनों के ऊपर एसएससी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया था। एसएससी रिट कोर्ट में गया और रिट कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 144B सबसेक्शन 9 और सर्कुलर 13 अगस्त 2020 के मुताबिक ये ऑर्डर नॉन एस्ट है। बाद में प्रोविजन ला करके सेक्शन 144B सबसेक्शन 9 के इफेक्ट को खत्म कर दिया गया और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कि जो ऑर्डर बिना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के पास किया गया है वो नॉन एस्ट नहीं होगा और उस सर्कुलर को भी विड्रॉ कर लिया गया। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था क्योंकि जो प्रोविजन है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डिलीट कर दिया गया है और जो सर्कुलर है वो भी विड्रॉ कर लिया गया है, इसलिए जो हाई कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश करने के लिए ऑर्डर पास किया है वो नहीं होना चाहिए और उसकी एवज में असेसिंग ऑफिसर के पास मैटर को रिमांड बैक कर दिया और ये कहा कि आप एज पर द लॉ असेसमेंट ऑर्डर पास करें। फ्रेंड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, हमारे कानून के अंदर जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो अब ऐसा लगता है कि वो डिपार्टमेंट के लिए अब उनका कोई मायना नहीं है। पहले एक प्रोसीजर आता है कि आप असेसमेंट करने के लिए उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देंगे एसएससी को, उसको शोकोज नोटिस देंगे। जब तक उसके पास शोकोज नोटिस नहीं होगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं होगा, तो उसको कैसे ये पता चलेगा कि उसकी क्या असेसमेंट होने जा रही है। बहुत अच्छा प्रोविजन था जो कि ये कहता था कि वो ऑर्डर जो है वो नॉन एस्ट हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पर एक लगाम थी कि असेसमेंट ऑर्डर को पास करते वक्त वो पूरे कानून की प्रक्रिया का ध्यान रखें। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ये परिस्थिति हो गई है कि यदि कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा और उसके अंदर कोई भी प्रोसीजर 144B का पालन नहीं होगा और यदि एसएससी रिट में भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको यह रिलीफ मिलेगा कि वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फिर दोबारा उसको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। बेसिकली अब रिट कोर्ट का मतलब ये हो गया है कि एसएससी जो है वो रिट कोर्ट में जाए, डिपार्टमेंट की गलती बताए, फिर कोर्ट उसको ये कहे कि आप अपनी गलती सुधार लो और ये सर्कल जो है वो चलता रहे। इस केस के अंदर जब ये केस डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी टाइम पर काफी सारे जजमेंट्स सेम मैटर पर एसएलपी एडमिट करी सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की। एक केस के अंदर कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ये जो प्रोविजन आया था सेक्शन 144B ये एक नया प्रोविजन था, इसलिए डिपार्टमेंट को करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था सेम मैटर पर जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट अलाउ की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस रिट में यह कहा था कि इस तरीके के यदि ऑर्डर पास किए जाते हैं तो डिपार्टमेंट के ऊपर हैवी कॉस्ट लगनी चाहिए
वो कॉस्ट ऑफिसर से रिकवर की जानी चाहिए और ऐसे ऑर्डर्स उनके सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन किए जाने चाहिए। डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट इस रिमार्क के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के इस रिमार्क को भी डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, पूरे सीन से, पूरे एपिसोड से, सारे जजमेंट से ये बात समझ में आती है कि अब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए प्रोसीजर्स का कोई मायना नहीं है। इवन कोर्ट्स में जाकर के भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, एसएससी को खाली इतना रिलीफ है कि वो जाए वहां पे, उनको बताए कि साहब इन्होंने ये गलती करी है, वो कहेंगे अब आप इनके पास चले जाओ, अपनी गलती का सुधार कर लो। तो अब आज की डेट में जो लॉ ऑफ लैंड है वो ये है कि यदि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता और एसएससी उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट में भी जाता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर मोटे तौर पे क्वेश्चन नहीं होगा, वो खाली जो है रिमांड बैक हो जाएगा और फिर दोबारा आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड अदर्स वर्सेस चंदर अर्जन दास मनवान। यह केस 453 IPR पेज नंबर 236 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।